और यहाँ पे मुख्य फसलों में गेहूं, चावल, जौ इत्यादि को उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा सिल्क जो है वो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और सिल्क के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे मुख्यतः मालाबार, यहाँ पे मुख्यतः मूंगा और तसर किस्म की सिल्कें बनाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ की गंगा में डॉल्फिन जो है वो बहुत ही डॉल्फिन पाया जाता है। इसके कारण विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को पटना यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। भागलपुर से कुछ दूरी पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसको धर्मपाल के द्वारा। अगर आँख ना फिक्स हो रहा है उसको थोड़ा सा सर में मूवमेंट नहीं चाहिए, आँख में मूवमेंट चाहिए। 4 लोग हैं और कांटे की टक्कर होगी, कम से कम 4 लोग तो जरूर रहेंगे इंटरव्यू में, तो चलिए मूवमेंट होना चाहिए। चलो रुको मत तुम, चलो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसको धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में इसको भरतलाल खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। यहाँ पे तंत्र विद्या, रसायन शास्त्र इत्यादि जैसी विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि ये नष्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी ये पर्यटन स्थल के रूप में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे कुप्पा घाट है जो महर्षि मिहि परमहंस के आश्रम के रूप में स्थापित है। यहाँ पे जो विक्रमशिला सेतु है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा पुल है जिसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर की है। और इसके अलावा महाभारत के काल में भी भागलपुर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था, जो उस टाइम आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहाँ के राजा महाराज कर्ण थे। भागलपुर को पूरा। अच्छा आप बताओ, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, बैंकिंग की तरफ क्यों भाग रहे हो? क्यों? ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो अक्सर ही पूछते हैं लोग। सर बैंकिंग में मेरा इंटरेस्ट है, वो मैं अपने आप को इंडियन इकोनॉमी में अपने आप को मैं सर्व करना चाहती हूँ, ताकि मतलब मैं इंडिया के इकोनॉमी में अपना योगदान देना चाहती हूँ, इसलिए मैं बैंकिंग को चूज करती हूँ। अच्छा फिजिक्स का क्या इम्पोर्टेंस आपको बैंकिंग में नजर आता है? सर फिजिक्स में टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है तो वो हम लोग फिजिक्स से ही समझ सकते हैं। और अभी तो बैंकिंग जैसे डिजिटल होते जा रहा है तो उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इसमें काम करती है। थोड़ा सा राउंड फिगर में हो गया, थोड़ा सा बढ़ाना। तो क्वेश्चन जब मिले तो ये कोशिश करना है कि हम क्वेश्चन को टाने ताकि दूसरा क्वेश्चन जल्दी नहीं आए, ये ध्यान रखिएगा। ओके चलो, बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जितने भी मतलब कि जितने भी तरह के लोन या फिर लोन का लेन देन होता है वो सब बैंक मैनेज करती है। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स? ये मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा अनशेड्यूल्ड बैंक। अच्छा तो आप एनएचबी को कहाँ लेकर जाएंगे? शेड्यूल्ड बैंक वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। तो क्या एनएचबी आरबीआई के अंदर है? हाँ आरबीआई के अंदर नाबार्ड और एनएचबी में क्या अंतर है? नाबार्ड सर उसको रूरल के लिए बनाया गया है, रूरल बोर्ड है वो, एग्रीकल्चर सेक्टर से वो रिलेटेड, और ये हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। पर कहते हैं कि नाबार्ड भी टॉप अपेक्स बॉडी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर नाबार्ड भी आता है और एनएचबी भी आता है। नहीं तो अपेक्स आता है, अपेक्स बॉडी अगर वो है तो एनएचबी भी अपेक्स बॉडी है। भी हाउसिंग के लिए अपेक्स बॉडी और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। यस राइट। ओके, व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर? नहीं क्यों? अच्छा कोई बात नहीं है, जस्ट लेट अस रिव्यू, फिर से रिव्यू कर लेंगे। वेल ओके, बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए। कुछ बड़ा हुआ है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको स्थापित किया गया था। अभी इसके करंट गवर्नर 25 नंबर के शक्तिकांत दास हैं। इसके अलावा इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम.के. सक्कर, एम.टी. पात्रा, एम. राजेश्वर राव और टी. रविशंकर। जिस टाइम बैंक नहीं थी उस टाइम बैंक का काम एजेंसी हाउसेज करती थी। और उसके बाद सबसे पहला जो बैंक, ठीक है तुम्हारा स्पीड, नाउ यू आर राइट, एकदम सही। पहला जो बैंक था वो स्वर्गीय स्विस बैंक था जो कि स्वीडन में था। सबसे पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया गया था इंडिया में। उसके बाद 1928 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक में मिला के एक इंपीरियल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स में एक थे बैंक ऑफ मद्रास, एक था दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे और तीसरा था बैंक ऑफ कोलकाता। इस तीनों को मिला के एक इंपीरियल बैंक बनाया गया। उसके बाद रिटर्न नियम की रिकमेंडेशन के अनुसार रिटर्न नियम ने कहा कि एक सेंट्रल बैंक को बनाने की बहुत ही ज़रूरत है। चलिए एनएचबी के बारे में बताएं। नेशनल हाउसिंग बैंक, ये
जितने भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है इंडिया में उसको लाइसेंसिंग करता है, उसको रेगुलेट करता है। इसके अभी जो MD है वो SK होता है और इसके CEO दक्षिता दास है। एक जो सब ग्रुप था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसके द्वारा 7वां जो 5 ईयर प्लान था 1985 से 90 के दौरान उनको ये कमी महसूस हुई कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेड करने वाला अपेक्स बॉडी होना चाहिए जो कि जितने भी हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर है उस काम को वो आगे बढ़ा सके। तो उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार एक हाई लेवल कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया। उस हाई लेवल कमेटी के जो हेड थे वो C रंगराजन थे, जो उस टाइम RBI के डिप्टी गवर्नर भी थे, और उनकी रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अच्छा, बोलते हैं NHB का मोटिव क्या है, क्या लक्ष्य लेकर ये चल रही है? हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को वो मतलब कि वो लोन देती है और उसको फाइनेंशियल जो भी होता है उसको मतलब फाइनेंशियल उसको आगे बढ़ाती है। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका क्या है? मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। वैसे मैं जल्दी झूठ नहीं बोल सकती, ये स्ट्रेंथ भी है और कभी कभी ये वीकनेस भी होती है। इसके अलावा जो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है उसे मैं अपने फुल डेडिकेशन और पैशन के साथ करती हूँ। ओके, बस आज